हम लोग बात करेंगे आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई उनकी पुस्तक मेरी जीवन यात्रा के बारे में। इस बुक का आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 11वां चैप्टर, जिसका नाम है विज्ञान में जीवन। इस चैप्टर में इन्होंने बताया है अपने शोध और अपने अनुसंधानों के बारे में तथा अपने प्रयोगों के बारे में। इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। इस चैप्टर में उन्होंने अपने मिसाइल मैन के बारे में भी बताया कि जैसे वो कहते हैं कि जब मुझे मिसाइल मैन के नाम से पुकारा जाता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और वो कहते हैं कि यह एक ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने कुछ कलाकारियाँ की हो और उन कलाकारियों को देखकर उन्हें ये नाम मिला कि मिसाइल मैन का, तो इस नाम से वो खुश भी होते थे। फिर ये आगे इस पे बताते हैं कि कैसे ये लोग वो अलग अलग प्रकार से शोध कर रहे थे और उस पे सफल और विफल भी हो रहे थे, सफल भी मिलती थी और असफलता भी मिलती थी। तो इसमें यह बताते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में ये लोग अलग अलग प्रकार से शोध कर रहे थे और अब ये उस पड़ाव पे पहुंच चुके थे जब इनके नीचे भी टीम थी और इनके ऊपर भी कुछ लोग थे जो लोग इनसे उस प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछा करते थे। जैसे इनसे बड़े पदाधिकारी जो थे इन्हें कुछ प्रोजेक्ट दे देते थे, एयरक्राफ्ट जैसे SLV, रॉकेट लॉन्च व्हीकल, ये सब सारी प्रोजेक्ट इन्हें मिलती थी और उन प्रोजेक्ट पर इन्हें काम करना था, अपनी टीम से काम करवाना था, खुद को भी काम करना था। तो इस पर ये बताते हैं कि उस समय मुझे ऐसा लगता था जैसे मानो किसी लोहे को तपाया जा रहा हो आग में। जैसे ऊपर से भी प्रेशर आता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, ऊपर से रिजल्ट मांगा जा रहा है, नीचे के लोगों को ये बताते हैं कि कैसे करो नहीं करो, उन लोगों से काम करवाना वो भी एक प्रेशर। तो ये काफ़ी उस टाइम अपने काम में डूबे हुए थे। तब वे कहते हैं कि मुझे उस वक्त अपने काम में डूबा रहना पड़ता था और मैं उस वक्त किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता, बिल्कुल अपने काम में डूबा रहता था। मतलब वो उस वक्त ये अपने काम में फोकस रहते थे। हमें भी इससे यह सीखना चाहिए, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने काम में फोकस रहना चाहिए, ना कि इधर उधर भटका रहना चाहिए। मन हमारा भटकता रहता है, हम कहीं कुछ देख लेते कभी कुछ देख लेते, तो ऐसे में हमारा मन भटकता रहता है। लेकिन ये कहते हैं उस वक्त हमें अपने काम में फोकस रहना चाहिए। जब हमारे पास काम बहुत ज्यादा हो तो बिल्कुल अपने काम में डूब जाना चाहिए। फिर ये बताते हैं कि जब हम लोग ये काम कर रहे थे तो काफी असफलताएं भी हमें मिली। जैसे कोई रॉकेट लॉन्च की, ये बताते हैं रॉकेट लॉन्च किया, वो आगे चलकर ब्लास्ट हो जाता था या फिर कुछ नहीं चल पाता था, कुछ दूर जाने के बाद वो फेल हो जाता था। तो वो बताते हैं कि हमें फेल्योर भी मिला, असफलता भी मिली, सफलता भी मिली। तभी असफल होते थे तो ये काफ़ी चिंतित होते थे शुरुआती दिनों में। तो तभी इनके एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इन्हें बताया कि कलाम तुम परेशान मत हो। उन्होंने ये कहा कि कलाम तुम परेशान मत हो, असफलता भी हमें हमारे जीवन में आएंगी, असफलता के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए और असफलता को हमें अपनाना चाहिए। तो ये सारी बातें उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा इन बातों से उन पर। बताते हैं कि उन बातों को वो समझे और आगे बढ़े, फिर से जितनी भी असफलताएं आई उनका डटकर मुकाबला किया और फिर अपने काम में डूबे रहे, अपने काम को करते रहे। ये कहते हैं कि इसके साथ ही रुकावट और सफलता दोनों के अनुभव का भी आनंद उठाता था। अपने जीवन में कहते हैं कि मैं रुकावट जो आती थी, असफलता जो आती थी उसका और जो सफलता, दोनों का आनंद उठाता था। दोनों का ये आनंद उठाते थे। ऐसा नहीं कि सब असफलता मिली तो परेशान तो हुए, बट उसका भी एक आनंद मिला और सफल हुए उसका भी एक आनंद मिला। ये दोनों चीजें बताते हैं। फिर अंत में ये बताते हैं कि मुझे ये कहानियां बताने की आवश्यकता क्यों है। ये कहते हैं कि मुझे ये कहानियां बताने की आवश्यकता क्यों है। शायद मैं यह महसूस करता हूँ कि विषय के विविध स्तर पर जिन लोगों के साथ मैं संबंध रखता हूँ, मैं जीवन के हर पहलू का हमेशा सामना करता था। जो विस्मयकारी था मैं उनके द्वारा कार्य करता था। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जीवन की लहर में एक समान परिस्थिति को समझने में सबकी मदद कर सकता हूँ। ये बताते हैं कि मुझे यह कहानियाँ बताने की क्यों आवश्यकता है, इसलिए कि शायद जो ये अपने जीवन में महसूस किए हैं, इन सभी बातों से और इन सभी घटनाओं से हमें कुछ सीखने को मिले और हम उनसे कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन में उसे आगे बढ़ने में हमें मदद मिले। इसके लिए ये बताते हैं कि मुझे ये कहानियाँ बताने की आवश्यकता पड़ती है या फिर पड़ी या जो भी। फिर आगे कहते हैं कि मैं जीवन की लहर में एक समान परिस्थिति को समझने में सबकी मदद कर सकता हूँ। वे बताते हैं कि जीवन के समान परिस्थिति को समझने में ये सबकी मदद कर सकते हैं।
जैसा कि हम सबको इनकी कहानियों से प्रेरणा मिल सके। तब मैं विश्वास करूंगा कि मेरी यह यात्रा सिर्फ मेरे जीवन के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सभी अनगिनत लोगों के लिए भी है। ये बताते हैं कि मेरे जीवन की जो यात्रा है, इनके जीवन की जो भी घटनाएं हुई है और जो भी ये कार्य किए अपने जीवन में, इन कहानियों को इसलिए बता रहे हैं कि इससे लोगों को भी कुछ सीखने को मिले, उन्हें भी अपने आप पर विश्वास पैदा हो और कुछ कर गुजरने का एक अंदर जुनून हो। इसके लिए ये कहते हैं कि अनगिनत लोगों को मेरे जीवन की इस यात्रा से सीखने को मिले। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनका लास्ट चैप्टर जो है मीलों लंबी यात्रा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका अपना अमन, किताब वाला। अगर आप लोगों को कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट में लिखें कि आपको इससे क्या सीखने को मिला।